तो मैंने 5,000 रुपये भी दिए हैं। फिर बोले कला ठीक है, आपकी कला जांच हो जाएगी, कला आपका इलाज होगा। अरे मेरे भाई से मिलने दो, स्थिति कैसी है? तो बोले कला आपकी भाई की स्थिति ठीक है। फिर 11 तारीख को डॉक्टर साहब बोले कला आपकी स्थिति भाई की ठीक नहीं है, आप कहीं पे और ले जाओ। निवाड़ी जिला में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को एक और मामला सामने आया है और अब यथार्थ हॉस्पिटल पे एक व्यक्ति ने अपने भाई की मृत्यु से जुड़े मामले में धोखाधड़ी को आरोप लगाया है। विपिन यादव नाम के एक शख्स हैं, इनको कहना है कि जो दिव्यांग हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और एक इनके भैया हत्ते पवन यादव जो मजदूरी करके घर चलाते, 8 जून को इनके भैया को मामूली कमजोरी थकान के चलते यथार्थ हॉस्पिटल ले आओ गो। डॉक्टरों ने कही कि आपके मरीज को पूरी तरीके से ठीक कर दें, जो कह के भर्ती कर लो गो। इसके बाद आरोप है कि इनको इनके भैया से 3 दिन तक मिलन नहीं दो। बार बार पूछने पे कही जाती कि मरीज ठीक है, लेकिन जब भैया की हालत बहुत बिगड़ गई, कहने के तुम और ले जाओ, इनकी हालत खराब है। आनंद फानन में मरीज को लखनऊ ले जाओ। इतने एडमिट करने के बाद कछु समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देख के मृतक के भैया विपिन यादव ने गुहार लगाई है कि अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे। परिजनों को जो भी कहबो है कि अस्पताल के लोगों ने इनसे आयुष्मान कार्ड ले लो और 5,000 रुपया मांगे। इसके बाद 3 दिन तक बेटा से मिलन नहीं दो। इनने अस्पताल प्रशासन पे मरीजन के संग लूट जैसो करने के आरोप लगाए हैं। मेरे भाई का नाम पवन यादव है। और आपका नाम? मेरा नाम विपिन यादव है। अच्छा, क्या घटना हो गई? ये घटना मैंने नाम सुना था यथार्थ हॉस्पिटल का कि अच्छा हॉस्पिटल खासा है। हाँ। तो अच्छा नाम सुनते ही मैंने अपने भैये को एडमिट कराया है। थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी, थोड़ी हल्का सा बुखार था। सो वहाँ पे मैं यथार्थ हॉस्पिटल में गया तो अच्छा वहाँ पे मैंने मतलब अजय भर्ती कर लिया। बोला कला ठीक है, आपका भाई अच्छा हो जाएगा, बढ़िया इलाज होता है यहाँ पे। मेरा आयुष्मान अजय कार्ड भी था। सो बोले कला इस पे कला आपका फ्री इलाज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं 8 तारीख को मैंने अपने भाई का मतलब अजय भर्ती कराया था यथार्थ में, और इसके बाद में 11 तारीख को यथार्थ वाले अच्छे 3 दिन के अंदर जाने नहीं देते थे। ऐसा क्यों करते थे? हाँ जी, मरीजों के पास को मतलब आपका भाई अच्छा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलने नहीं दिया? हाँ, मेरे लिए मिलने नहीं दिया। अच्छा मेरे तक मिलने नहीं दिया? अच्छा 3 दिन नहीं मिलने दिया मेरे भाई से। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? हाँ, वो अब ये यथार्थ हॉस्पिटल वाले जाने कि अभी क्यों नहीं मिलने दे रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर मैंने कहा, मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की मुझे भाई से तो मिलने दो कि इनकी कैसी हालत है। तो बोली अच्छी हालत है। हाँ, फिर बोले कल जांच के नाम पे कल तुम 5,000 रुपये दो कल मेरे लिए। तो मैंने 5,000 रुपये भी दिए हैं। फिर बोले कल ठीक है, आपकी कल जांच हो जाएगी, कल आपका इलाज होगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की 10 तारीख को की, 9 तारीख को की कि मुझे मेरे भाई से मिलने दो, स्थिति कैसी है। तो बोले कल आपकी भाई की स्थिति ठीक है। फिर 11 तारीख को डॉक्टर साहब बोले कल आपकी स्थिति भाई की ठीक नहीं है, आप कहीं पे और ले जाओ। फिर मैंने कहा सर मैं कहाँ पे ले जाऊँ, 3 दिन हो चुके आपको भर्ती किए हैं और आप बोल रहे थे कि अच्छी स्थिति है और स्थिति आप बिगड़ चुकी है। तो फिर बोले आप कहीं पे भी सेंटर पे ले जाओ। मैं इसके बाद 11 तारीख को इन्होंने छुट्टी कर दी। मैं 12 तारीख को लखनऊ अस्पताल में ले गया, संजय गांधी में। फिर इसके बाद में मैंने 10 बजे भर्ती कराया है 11 तारीख को इमरजेंसी में। इसके बाद में 12 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे मेरे भाई खत्म हो गए थे। मेरी आर्थिक स्थिति बेकार है। मैं किसान परिवार से हूँ और मैं पैर से हैंडीकैप्ट भी हूँ 60%। और जो मेरे सहारा थे भाई वो खत्म हो चुके हैं। अब मेरा कोई सहारा भी नहीं है। अब आप निवाड़ी में कहाँ आए हुए हैं? मैं अभी निवाड़ी में जिला कलेक्टर के पास गया था। इनको आपने आवेदन दिया है? हाँ, मैंने कलेक्टर साहब महोदय को आवेदन दिया था। मांगे शासन से कि उचित मांग की अच्छी कार्रवाई करें। और इनको मतलब मैं किसान परिवार से आता हूँ और मेरे लिए कोई रोजगार नहीं है। भाई साहब आपका? फूल सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम कुंड की। क्या घटना हो गई है? घटना साहब, मेरा लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, थोड़ी क्या सी। नाम है लड़के का? पवन। अच्छा, कितने उम्र थी इनकी? उनकी 28 साल की। ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार आ रहा हो तो वो चलता फिरता था। यहाँ सब लोग कला यथार्थ अच्छा अस्पताल है, उसी में ले चलो। तो बस हम अस्पताल में पहुंचे। उन लोगों ने अस्पताल में जाते ही मालूम हमसे बोला डॉक्टरों ने, कंप्यूटरों ने, कि जो है मालूम ठीक है, मालूम हम ठीक कर देंगे। यहाँ उन लोगों ने जो है 5,000 रुपये मेरे जमा करा लाए
5,000 रुपये जमा करके 3 दिन रखा। 3 दिन रखा, फिर जो है उन्होंने बच्चे को मुझे बच्चे के पास जाना नहीं दिया 3 दिन तक। तो बच्चे से बातचीत नहीं हो रही थी क्या? नहीं, बच्चे से बातचीत भी लोग जान नहीं दे रहे थे अंदर। क्यों? इधर तो अच्छा हॉस्पिटल है, वो तो कहते हैं कि हम अच्छी सेवा देते हैं। नहीं साहब, वहाँ कोई भी सेवा नहीं है, बिल्कुल लूट पीट कर रहे हैं भी लोग जो आपकी है। 3 दिन तक मरीज से कोई बात नहीं करी? नहीं, मरीज से बात हुई थी, लेकिन वो मरीज जो है जी घबरा रहा था, वो जी कह रहा था कि मैं यहाँ से जो है मेरी छुट्टी कराओ। ये लोग सही नहीं करा, वो बोला जी सही नहीं कर पा रहे जी। अच्छा, ये इलाज सही नहीं कर पा रहे? हाँ, इलाज सही नहीं कर पा रहे। अच्छा। हाँ, तो कितनी तारीख को भर्ती कराया था? 8 तारीख को। और कब उनकी हालत बिगड़ गई? 11 तारीख को। 11 तारीख को बिगड़ गई। क्या कहा डॉक्टरों ने वहाँ के? डॉक्टरों ने वहाँ जी किया है कि जो है आप मान लो बाहर ले जाइए कहीं, मान लो यहाँ हम इलाज नहीं कर सकते। इलाज मरीज के बारे में कुछ बताया कि क्या परेशानी, क्या बीमारी उनको? कुछ नहीं बताया है साहब, बिल्कुल मरीज अपना इलाज अपने मन से करते रहे साहब। आखिरी में फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आखिरी में मान लो गंभीर स्थिति हो गई। हाँ, गंभीर स्थिति हो गई, तो उन लोगों ने रिफर कर दिया और कह दिया कि कहीं भी ले जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप ले गए उनको? तो कहाँ ले गए? कानपुर में ले गए, लखनऊ ले गए। तो कितने घंटे बाद खत्म हो गए थे? वहाँ से मान लो शाम के टाइम 10 बजे रात में खत्म। हाँ, 10 बजे तक पहुँच गए थे, भी सुबह खत्म हो गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब जी मान लो निर्णय किया जाता है कि वे जो है जो हॉस्पिटल वाले हैं उनके साथ जो है शासन मान लो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सरकार जो है वहाँ कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के बाद जो है उसको सील्ड किया जाए। हाँ, और सभी और सब लोगों से हमारा जी कहना है कि मान लो यथार्थ अस्पताल में जो है भूल करके भी मान लो वहाँ लोग न जाए। इतनी जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने कही है कि ई प्रकार को एक आवेदन जरूर आओ है और अभी की जांच करी है। अभी जो एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए गए हैं तो हॉस्पिटल पे कि उनके मरीज की मृत्यु हो गई है गलत लापरवाही इलाज के तहत, तो क्या है पूरा मामला सर? विपिन यादव द्वारा एक यथार्थ हॉस्पिटल का एक आवेदन दिया गया है। इसको आवेदन को प्राप्त करके हम उचित कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पहुंचाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है। तो सर क्या मामला है, क्या बताया? व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि उनके परिजन को भर्ती किया गया, उसके बाद इलाज के लिए उन्होंने आगे के हॉस्पिटल के लिए भेजा था, लखनऊ के बताया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। तो उक्त कारणों का जांच करके व्यक्ति को अवगत कराया गया। उतने अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को नकारे है और कही है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मरीज जब आओ तो तब को हीमोग्लोबिन कम होतो और अन्य परेशानी भी होती और आयुष्मान कार्ड से जुड़े आरोपों को भी नकार दो है। सर, आज जन सुनवाई के दौरान आपके अस्पताल के खिलाफ कुछ परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक जो मरीज विपिन यादव आया था उसकी पवन यादव आया था, उसकी इलाज जब यहाँ भर्ती हुआ था तब सामान्य उसको बुखार था। फिर जब उसका इलाज किया गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर होती गई और उसकी किसी दूसरे हॉस्पिटल में जब उसको रेफर किया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सीधा अस्पताल पे आरोप लगाया कि आपने इस तरह का इलाज किया और कुछ उनसे आधार कार्ड में भी गड़बड़ी की उन्होंने बात उस जो ज्ञापन है उसमें कही है कि ये जो आरोप है कितने सही है। पवन यादव के परिजनों द्वारा जो हमारे पे से आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। जैसे कि उस मरीज की हालत के बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो जब वो मरीज हमारे पास आया था उसको फीवर और वोमिटिंग की हिस्ट्री थी, उसके मल के रास्ते से भी खून आ रहा था। इसके अलावा उसको ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया था एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उल्टी से भी खून आ रहे थे। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में दिया गया। उसके बाद उसकी कुछ ब्लड की जांचें की गई थी। ब्लड की जांचें करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई थी वो बहुत ही बेकार थी, तो जिसमें उसका हीमोग्लोबिन 4 लेवल पे था। जब उसके मरीज के परिजनों से पूछा गया था कि इनका इलाज पहले से कहीं से चल रहा था, उन्होंने बताया था कि कहीं बाहर से इनका इलाज चल रहा था। और मरीज की इतनी गंभीर हालत को देखते हुए उनके भाई थे विपिन यादव, उनसे बात की गई थी और उनको समझाया गया था कि मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है
एंड इनकी कभी भी मृत्यु भी हो सकती है। इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा आगे। एंड इनको तभी से इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो कि बोन मैरो एस्पिरेशन कराना था, तो वो बोन मैरो एस्पिरेशन कराया था, क्योंकि शुरू के हालातों को देख के लग रहा था कि हो सकता है कि ये ब्लड कैंसर का पेशेंट हो सकता है। सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि आयुष्मान कार्ड लेने के बावजूद भी आप लोगों ने उनसे पैसे लिए जांच के नाम पे जी। नहीं, ये आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। एक जो टेस्ट था बोन मैरो एस्पिरेशन, उन्होंने वो बाहर से करवाया था, उस की पेमेंट उन्होंने बाहर की होगी। हमारे पास ऐसा कोई पेमेंट हमने नहीं ली। फिलहाल जरूरत बात की है कि पूरे के पूरे मामले की जांच करी जावे और प्राइवेट अस्पतालों में जी प्रकार की गतिविधियां होती हैं इन पे भी लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.